वो गरजते हैं तो कांपते हैं दुश्मन। वो बरसते हैं तो होता है विध्वंस। हिंद के गगनवीर सुखोई प्रलंकारी है, जगुआर विनाशकारी है, और मिग है दुश्मनों का ताज। गगन में जिनकी गर्जना ही दुश्मन के दिल को खौफ से भर देती है, जिनके विनाशकारी हथियारों की बारिश पल भर में दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है। आसमान में उड़ते हिंदुस्तान के जिन आसमानी योद्धाओं की ताकत अतुलनीय है। नमस्कार, इंडिया न्यूज आज आपको लेकर आया है भारत की उस एयरबेस पर जिसे भारत का फ्रंट लाइन एयरबेस कहा जाता है। जी हाँ, इंडिया न्यूज आज आपको उस फ्रंट लाइन एयरबेस पे लेकर आया है जिसको भारत के लिए सबसे आगे खड़ा होना होता है। भारत की 5 कमांड में सबसे महत्वपूर्ण एयर कमांड जो है वो है वेस्टर्न एयर कमांड, जो लगातार कई सालों से या फिर सबसे पुरानी एयर कमांड में से एक है। और इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि इसके साथ लगे हैं हमारे 2 पड़ोसी जो भारत के लिए सबसे बड़े दुश्मन या फिर सबसे बड़े 2 एनिमी भी हैं। आज भारत की हलवारा एयरबेस से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत के लिए लगातार जो थ्रेट परसेप्शन बनते आए हैं उसके निपटने के लिए भारत की एयरफोर्स की तैयारियां हैं। आज हम आपको भारत के सबसे बेहतरीन Su-30 यानी सुखोई 30 के बारे में भी बताएंगे, जो इस एयरबेस पर जिसके स्क्वाड्रन बेस्ड है। Su-30 यानी करीबन 5 मिनट से भी कम वक्त के अंदर वो पाकिस्तान की सीमा में एंटर कर सकता है। करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये फ्रंट लाइन वो एयरबेसेस हैं जो लगातार भारत की ऑपरेशनलाइज ताकतों को बढ़ाते आए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है Su-30 यानी सुखोई, जो भारत की 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और लगातार भारत की सबसे फ्रंट लाइन या फिर सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में। और जब आप इसे उड़ते हुए देख रहे होंगे तो आपको यकीन होगा कि क्यों इसे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। आप मान के चलिए कि 4 से 5 मिनट और ये पाकिस्तान की सीमा में पल आंख झपकते ही एंटर कर जाएगा। यानी लगातार जिस तरीके की थ्रेट परसेप्शन अगर पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश करता है वेस्टर्न फ्रंट पे, तो उसकी निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं या फिर क्या चीजें हैं वो आज यहाँ में देखने आए हैं। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भी Su-30 उड़ता है तो ये कई लोगों की कह सकते हैं कि हमारे दुश्मनों की आंखों में एक चोट पहुंचा देता है या फिर उनके लिए परेशानी साबित कर देता है, क्योंकि इसकी उड़ान जो है या फिर इसके जो विंग्स है जब ये उड़ते हुए देखता है तो दुश्मन भी थर-थर कांपने लगता है। और ये खास वजह है कि कभी भी जब भारतीय एयरफोर्स की बात होती है तो सुखोई 30 सबसे आगे खड़ा होता है। Su-30 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत की वायु सुरक्षा के लिए सबसे आगे तैनात होने वाला ये सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान। लेकिन इसकी क्या खासियत है या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो भारत की एयरफोर्स की ये ताकत बना हुआ है? A2 एयर वेपन्स रखे हैं, A2 सरफेस वेपन्स रखे हैं। जैसा नाम बताता है, A2 एयर वेपन्स आर हवा से हवा में निशानवार करने के लिए एंड A2 सरफेस हवा से जमीन पे। तो आप देखेंगे सारे हर टाइप के वेपन यहाँ पे रखे हैं, अलग शेप के, अलग साइज के। सर, 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होगा? जब भी हम इसको 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये हमारा। इट डिपेंड्स अपॉन उसका एवियोनिक्स, उसकी जो उसके अंदर सिस्टम्स लगे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है ये। एंड करेंटली 5th इज द फास्ट बेस्ट वी हैव, दिस इज 1 इज द 4.5 जनरेशन। कहा जाता है कि इसकी जो मारक क्षमता है, क्योंकि सुखोई एक ऐसा अकेला एयरक्राफ्ट है जिसमें ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक के जो मिसाइल्स हैं वो भी लग सकते हैं। यानी इसकी जो ताकत है वो दुगनी हो जाती है ब्रह्मोस लगने के बाद। अगर आप यहाँ पे देखें तो A2A सरफेस मिसाइल, KH-59ME और जो दूसरी मिसाइल है A2 सरफेस मिसाइल और A2A मिसाइल, यानी हवा से हवा में मारक क्षमता, हवा से जमीन पर, और अगर कभी जरूरत पड़े तो इसके अंदर ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक या फिर जो शक्तिशाली जो कह सकते हैं जिसको कि आपके जो मिसाइल्स हैं वो भी इसमें लग सकते हैं, जिनकी क्षमता करीबन 300 किलोमीटर की होती है। यानी अगर आपको
पलक झपकते ही अपने दुश्मन के एरिया में दूर से ही यानी उसके एरिया में घुसने से पहले ही उसको बर्बाद करना है, तो ये भी उसमें कारगर होता है। और सुखोई के बारे में ये भी कहा जाता है कि करीबन 200 से ज्यादा भारत के पास सुखोई है और लगातार ये सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्टों में से एक है। एयर डिफेंस के लिए ना सिर्फ आपके बेहतर एयरक्राफ्ट बल्कि आपके पास सरफेस टू एयर में ऐसी मिसाइल होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके एनिमी आपके पास हो या फिर आपको टारगेट कर रहा हो या फिर लगातार एंगेज कर रहा हो, तो उसको निपटने के लिए ये ऐसे पिचोरा मिसाइल जो है वो कामयाब होती है। हालांकि ये 80 के दशक में करीबन 87 में इसको इंडक्ट किया गया था, लेकिन आज भी इसकी खासियत या फिर इसकी जो खूबियां हैं वो भारतीय एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा है। ये बेसिकली SAGW सिस्टम है, जिसका मतलब है सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम। ये कमांड गाइडेंस के बेस पे काम करती है। ये मिसाइल बहुत ही रिलायबल है आज भी, और इसकी किल प्रोबेबिलिटी सिंगल शॉट के लिए 88% है और सैल्वो के लिए 98% है, जो कि बहुत अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि इस मिसाइल ने हमें कभी भी निराश नहीं किया है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स आज भी इस पे बहुत भरोसा करती है और ये हमारे सारे सीमा के बेसिस पे आज भी डिप्लॉयड है। कहते हैं रात का अंधेरा आपके दुश्मन के लिए सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका होता है आपके लिए मुसीबत पैदा करने का। हम इस समय जहां मौजूद हैं यह है अंबाला एयर स्टेशन। जी हां, ये भारत के सबसे पुराने एयर स्टेशनों में से एक है। और अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो आपको नजर आएगा कि अभी रात में कैसे दुश्मन से लोहा लिया जाए या उसकी चेतावनी या फिर उसकी चालाकियों का कैसे सामना किया जाए, इसकी तैयारियां चल रही हैं। अंबाला स्टेशन के ऊपर 3 स्क्वाड्रन है, जिसमें MiG-21 के एक और खासतौर पर जैगुआर जैसे सबसे बेहतरीन जो पेनिट्रेट डीप स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी घुसकर अंदर तक वार कर सकते हैं, वो एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नजर आएगा कि कैसे ये एयरक्राफ्ट जो है ठीक मेरे बगल से निकलता हुआ अब आगे अपनी उड़ान भरेगा और यहाँ से आगे अपने मिशन की तरफ निकल जाएगा। खासतौर पर अंबाला एयर स्टेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 65 की लड़ाई हो या फिर 71 की, यहाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह रही है, क्योंकि इन दोनों ही टाइम इसने एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। अंबाला एयरबेस का अपना एक इतिहास रहा है। 1948 में यानी आजादी के 1 साल बाद इस एयरबेस को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया, लेकिन 62 के बाद ही इसे ऑपरेशनलाइज किया गया। और आप मानकर शायद ये भी चौंकना होंगे कि भारत के पहले एयर मार्शल या फिर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो हमारे अभी जो जिनके देहांत हुआ, उनका यहीं पर कहा जाता है उन्होंने अपनी जो पायलट की जो ट्रेनिंग है वो यहीं से की, यानी जो मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह की जो पायलट की ट्रेनिंग थी वो यहीं से हुई थी। इस एयरबेस को इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है कि रॉयल एयरफोर्स यानी जब ब्रिटिशर्स के कब्जे में भारत था तब ये उनका जो एयरफोर्स का जो वेस्टर्न कमांड का ये कह सकते हैं कि ये हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। वेस्टर्न कमांड के अंदर अंबाला सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दुश्मन के सबसे ज्यादा करीब यानी 300 किलोमीटर के रेडियस में ये एयरबेस आता है। 1981 के अंदर जब पाकिस्तान के पास F सीरीज के जो विमान थे वो आ गए थे तो भारत ने जैगुआर लिए और जैगुआर को लेकर लगातार भारत काम करता रहा। और 81 के बाद से ही लगातार भारत ने अपनी इस बेस को ऐसे इम्प्रोवाइज किया जिसमें ना सिर्फ MiG-21 बल्कि जैगुआर जैसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हो। और ये इसलिए भी क्योंकि जैगुआर उन चुनिंदा एयरक्राफ्ट में मौजूद है जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर फ्लाई कर सकता है। और यहाँ से अगर 300 के रेडियस या 300 किलोमीटर के रेडियस की बात की जाए तो ये अकेला ऐसे एयरक्राफ्ट में है जो लगातार महज कुछ मिनटों में पाकिस्तान हो या फिर हमारे दुश्मन चाइना उसके पास मिनटों में पहुंच सकता है। मेरे पीछे आप जैगुआर विमान देख रहे हैं, ये वो विमान है जो 240 किलोमीटर की दूरी पर है पाकिस्तान से, लेकिन महज 20 मिनट में पाकिस्तान में घुसकर डीप पेनिट्रेशन यानी तबाही मचा सकता है। जैगुआर के हमारे इंडियन एयरफोर्स में 6 स्क्वाड्रन है। जैगुआर इज अ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और बेसिकली जितने भी टारगेट्स हैं हमारे, चाहे वो टैक्टिकल है या स्ट्रेटेजिक है, जैगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है और फुली कैपेबल है सारे रोल्स में, जो भी एज पर एयरफोर्स के रोल्स हैं। कहते हैं कि जितने आपके फाइटर जेट्स या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी सर्वेलेंस या फिर उनके कहां उड़ान भर रहे हैं, क्योंकि इतने खुले आसमान में इतनी बड़ी हाइट के ऊपर उनको देख पाना या फिर उनको लोकेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं ये ATC जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, क्योंकि एक जहाज दूसरे जहाज से कितने डिस्टेंस पे मेंटेन रहेगा, कितनी दूर रहेगा, कहां पर लोकेट करेगा या फिर कहां पर मूवमेंट करेगा, ये सिर्फ
इस एटीसी का काम होता है। इसे एक दिमाग के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि एटीसी ही होता है जो न सिर्फ इन सभी एयरक्राफ्ट को मैनेज करता है बल्कि ये भी देखता है कि कैसे कैसे किसकी मूवमेंट कहाँ करनी जाती है। यही वजह है कि लगातार न सिर्फ एयरक्राफ्ट की खरीद फरोख्त पे बल्कि लेटेस्ट रडार, लेटेस्ट सर्विलेंस और दूसरे सिस्टम्स के ऊपर भी लगातार भारत का फोकस रहा है। और आज हम आपको फॉरवर्ड एरिया की यानी सबसे आगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल में सबसे आगे फॉरवर्ड बेसिस रहते हैं, एयर बेसिस में, वहां से दिखा रहे हैं कि क्या इन जो कह सकते हैं कि एटीसीज के अंदर का नजारा है या फिर इनका काम क्या होता है, क्योंकि ये दिनों रात 24 घंटे यहाँ बने रहते हैं। और ये एटीसी जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ऐसी ही जगह पर मौजूद है जहां से हम अपनी दोनों ही फ्रंट, यानी कह सकते हैं कि जब भी टू फ्रंट वॉर की बात या फिर उनकी बात आती है तो ये उन दोनों ही फ्रंट पे ना सिर्फ काम कर सकता है बल्कि उनकी लोकेशन या फिर उसको पूरा हैंडल भी कर सकता है, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट जो है या फिर वेस्टर्न फ्रंट जो है सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि उसी एरिया पे ना सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए मुसीबतें पैदा करते रहते हैं। ऐसे में ये एटीसीज उन ना सिर्फ मुसीबतों को सामना करने के लिए बहुत मददगार रहते हैं बल्कि भारत की एयरफोर्स को एक नई ताकत भी देते हैं। जब ये गरजते हैं तो दुश्मन हिल जाता है और जब ये बरसते हैं तो दुश्मन का नामो निशान मिट जाता है। अब अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि क्यों भारत की ये फ्रंट लाइन एयरफोर्स या फिर फ्रंट लाइन एयरबेस जब भी अपने बलबूते या फिर जब भी इसको मिशन मिलता है तो क्यों दुश्मन थर थर कांपने लगता है। 1965 की जंग हो या फिर 1971 की जंग, जब भी मौका मिला एयरफोर्स के इन पहरेदारों ने या फिर इन दुश्मनों को निस्तनाबूद करने वाले हमारे जहाजों ने अपना मिशन पूरा अकम्प्लिश किया। रात का वक्त हो या दिन का उजाला, ये हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। इंडिया न्यूज आपको लगातार फ्रंट लाइन एयरफोर्स बेस को दिखा रहा है कि कैसे भारत के इस तरीके से अपने मिशन पर निकल जाते हैं। महज 20 मिनटों से भी कम के वक्त में ये अपने दुश्मन के इलाकों में घुसकर उसको बर्बाद कर सकते हैं। भारत लगातार अपने स्क्वाड्रन्स की कमी की वजह से जूझ रहा है और आप जान के हैरान होंगे कि आने वाले वक्त में राफेल सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन अंबाला पहला बेस होगा राफेल का, जहां पर राफेल को ना फिर ऑपरेशनलाइज रखा जाएगा बल्कि इसकी ट्रेनिंग या फिर इसकी कैपेबिलिटीज भी है। वो इसलिए भी क्योंकि अंबाला एक टेक्निकल पोजीशन पर, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। हालांकि अभी यहाँ पर जैगुआर और दूसरे विमान हैं, लेकिन राफेल के आ जाने के बाद इसकी क्षमता या फिर इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। अभी से जो फ्रांस की टीमें हैं लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। करीबन 227 करोड़ रुपए का जो एक्सपेंडिचर है या फिर जो बजट है या फिर उसके ऊपर जो खर्चा होना है वो उसका मोटा मोटा आकलन लगाया गया है। इसको लेकर 14 जो शेल्टर्स हैं वो अभी से तैयार किए जाने का काम लगातार चल रहा है। माना जाए तो आने वाले वक्त में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि 2 राफेल के स्क्वाड्रन्स आने हैं। पहला होगा यहाँ पर अंबाला में और दूसरा हाशिमारा में। लेकिन ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरे वेस्टर्न फ्रंट को यानी चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को लुक आफ्टर करेगा। यही वजह है कि अंबाला स्टेशन आने वाले वक्त में एक महत्वपूर्ण स्टेशनों में से सबसे आगे खड़ा होगा। कैमरा पर्सन राज के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, अंबाला।